हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, छठ पूजा के बाद सामा चकेबा बहुत ही ज़्यादा फेमस है मिथिला में, तो वही बिकने के लिए आए थे। तो मैंने एक जो है सेट से सामा का ले लिए। अभी तो लुक इनका उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं इसमें कुछ कुछ करूंगी तो ये सुंदर लगने लगेंगे। सामा से पहले देवउठौन पा बनाते हैं, जिसमें सारे जने एकादशी की फास्टिंग रखते हैं, बहुत सारे जने नहीं रखते। तो मैं भी रखी थी, तो मैं बनाई यहाँ पे मखाने की खीर। मेरी फैमिली में मैं, मम्मी और चाची तीनों जने ही उपास रखे हुए थे, तो मैं कुछ इसी इजी तरीके से मखाने की खीर बनाती हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर बताना, या फिर लिंक शेयर करना। तो बन गया मेरे मखाने का खीर। और गाइस, शाम में यही जो है देवउठौन पूजा होते हैं, और इसमें काफ़ी बहुत लंबा चौड़ा अहिपन देते हैं गाइस, जो मिथिला में इतना ज़्यादा फेमस है अहिपन। और सब अलग अलग तरीके से देते हैं। इस बार मैंने बहुत सिंपल दिया, क्योंकि जब भी मैं उपास रखती हूँ मैं एकदम डिस्चार्ज हो जाती हूँ, शाम तक तो बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। तो जितना लंबा चौड़ा आपका घर होते हैं उस हिसाब से मैं तो नज़र मतलब जिधर घुमा रही उधर ही वाइट वाइट भरा पड़ा है। तो ये मेरे कुल देवी हैं, और उनका पाँव इस बार बताया जाता है कि भगवान जो है जागते हैं तो घर के अंदर की तरफ आते हैं। और इस पे ना काफ़ी अलग अलग तरीके के जो है अनाज रखते हैं, और ये अनाज जो है माली ले जाते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कौन ले जाते हैं। और गाइस, मेरी बिल्ली एक जो है, एक पता नहीं कौन सा कीड़ा है, उसको इतना फुटबॉल की तरह उसको घुमा घुमा के पागल बना के रखा है। ना ही उसको आगे जाने दे रहा है, ना ही पीछे। उसको किस तरीके से एकदम फोकस में रख के उसको फुटबॉल बना रखा है। फिर मैं इसको भगाया और बेचारा कीड़ा यहाँ से आज़ाद हुआ। और गैस, मैं बोली थी ना माली, तो यही इन सारे गांव में जो है ना सब जने अनाज देते हैं, और इनका ही उस पर हक होता है। फिर मैंने अचानक से बनाया सिलबट्टे की चटनी, जो धनिया कितना टेस्टी बना था। और गैस, ये सामा चकेबा दिन का व्लॉग है, और ये 4-5 दिन बाद होते हैं देवउठौन एकादशी के। तो फिर मैं अपनी बालों के लिए कुछ कुछ लगाती रहती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो चुका है। तो एलोवेरा और कुछ गुड़हल के फूल इसमें डाल के, इसमें आपके नीम की पत्ती भी ऐड कर सकते हो, और उसके बाद बाल धोने से कुछ देर पहले इसको लगा लो। फिर मैंने छठ वाले नारियल, बहुत बड़ा काम है इसमें से निकालना। और गाइस, ये देखो सरप्राइज, इसमें इतना ज़्यादा चींटी, वो भी अंडे के साथ। फिर मैंने इस बार चुगला और वृंदावन बनाते हैं, जो कि हाथ से ही बनाया जाता है। तो उसको मैंने पिठार से कलर किया, क्योंकि मेरे पास इस बार वाइट कलर था ही नहीं, ख़त्म हो गया था। बहिनो सामा चकेबा मिथिला में बहुत पहले से लोग खेलते। कई लोग छठ पूजा के लास्ट दिन से, उसके बाद कई लोग जो है देवउठौन दिन से, बट हम लोग पूर्णिमा दिन ही खेले और उसी दिन विसर्जन कर दिए। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद जो है गाइस, सामा का विसर्जन होता है। तो यहाँ पे चूड़ा दही चीनी और ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस है मिथिला में। और ये सारे काम जितने भी सामा का काम होता है ना, वो आपको इस बचपन की ना गुड्डा गुड्डी वाला खेल याद दिला देते हैं, क्योंकि सेम उसी तरीके के सारे प्रोसेस होते हैं। इसके तेल लगाओ, फिर सिंदूर, फिर काजल, उसके बाद उनको चूड़ा दही खिलाओ, और फिर विसर्जन के लिए तैयार करो। और ये सब काम करने के बाद गाइस, सेम माता रानी को जैसे विसर्जन करते हैं, दही खिला के चूड़ा खिला के, उसके बाद जो है मुंह उनका क्लीन करते हैं। उसके बाद गाइस आता है ये वाले काम, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो भाई के नाम पे रखे जाते हैं 5-5 बार। जैसे खोइंच देते हैं ना, तो वैसे इसको फाड़ बांधना बोलते हैं। तो पहले मैं बांधी, उसके बाद मेरी बहन बांधी। और यहाँ पे सब जाने हंस रहे थे इसकी 2 पोटली देख के। उसके बाद हम लोग निकल चुके, स्कूल ले जाएंगे गाइस, जहाँ पे छठ वाले घाट थे ना वहीं पे। तो सारे विसर्जन वहीं पे होते हैं सामा का। और इस बार जो है बहुत कम जने, मतलब हर बार 5-6 जने होते ही होते थे, लेकिन इस बार पता नहीं 2-3 जने थी, और घाट पे कई लोग थे। तो गाइस, मेरी वृंदावन देखो कितना ज़्यादा ग्रोथ है, काश मेरे बाल भी इतना ग्रोथ वाले होते हैं। घाट पे पहुंचने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 जने थे, और वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पे, फिर हम लोग ने डाली रखे, और एक जने थे जिनके लिए सारा काम स्टॉप था। फिर मैंने उनको कॉल किया और बुलाया। और गाइस, ये देखो, तो हर बार हम लोग कुछ इस तरीके से बनवाते हैं जिसपे सामा का विसर्जन होता है। और काफ़ी सारे जने खेत में भी देते हैं। तो पता नहीं, हमारे गाँव में इतना नहीं होता है। सारे जने नदी के पास ही ले जाते हैं, और गाना वाना गाकर, और ये सारे जो कुछ प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट करके विसर्जन कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं गाइस, मतलब पता नहीं वृंदावन में क्यों आग लगाते हैं लोग, यहाँ आज तक हमें समझ में नहीं आया। और मतलब इसमें बोलते हैं कि आग लगने के बाद हमारे भाई जाएंगे उसको मिझाएंगे। बताओ, कभी आग लग सकता है क्या? मतलब इसके बाद ये एक चुगला होता है, जिसको इतना गाली पड़ते हैं गाइस। और ये देखो धुआं धुआं हो रखा है पूरे मोहल्ले। ये वाले जो पोखर है गाइस, यहाँ पे सारे हमारे अपने पर्सनल ही लोग रहते हैं, और एक जो है दुर्गा मंदिर के पास, वहाँ पे पूरे गाँव के लोग रहते हैं। तो काफ़ी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान। चुगला कोठी भूत हमरा भैया कोठी भूत हमरा भैया कोठी चढ़ चुगला कोठी छह का दो चुगला के भूत पावे
बाद गाइस इस तरीके से डाले को घुमाया जाता है और ये यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग होते ना तो बहुत सारे ये डाला फेरने वाले गीत भी हो रहा है वहाँ पे। और इसको मैंने ऑलरेडी पानी में डाल के चेक किया कि ये डूब तो नहीं रहा है, लेकिन हर बार मेरा ये डॉट रहता है, लेकिन कभी किसी बार डूबा नहीं है। फिर मैंने दो ही सेट सामा थे इस बार, तो मैंने उनको इकट्ठे किए, उसके बाद जो है गाइस विसर्जन कर दिए। और इसके बाद ये पता नहीं 5 बार मिट्टी लेके आते हैं। सामा के एक दिन बाद जस्ट वोट हुआ था गाइस, जो कि आपको पता ही हमने किसको दिए। और फिर हम लोग जा रहे थे, मैं मम्मी यहाँ पे मोदी जी की तारीफ हो रहे थे। फिर हम लोग स्कूल पे गए, वहाँ पे वोट दिए। और पता नहीं हमसे अंगूठा क्यों लिया गया, हम जब पढ़े लिखे हैं तो भाई हमसे सिग्नेचर लेना चाहिए था ना। और यहाँ पे देखो बीजेपी का लहर बहुत ज़्यादा है, जहाँ तहाँ एकदम कमल खिला हुआ है। सो आई होप आज की ब्लॉग आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।